हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 20 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब टिक मार्क क्वेश्चन आते हैं, जिनका आपको उत्तर OMR शीट पर देना होता है। तो हम बहुविकल्पीय प्रश्न को वन लाइनर के रूप में समझते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के हेडलाइट टॉर्च में तथा डॉक्टर द्वारा रोग की जांच करने में दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मतलब डॉक्टर द्वारा रोग की जांच करने के लिए दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण को। मतलब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं? मतलब उत्तल दर्पण को। किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी की दो गुनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या दी हो 30 सेंटीमीटर तो हम इसको आधा कर देते हैं, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी की दो गुनी। 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दी है? 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इसकी दोगुनी 20 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध होता है? f बराबर r/2। मतलब ये फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपने इसमें देखा था फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन में था 20 सेंटीमीटर, इसकी आधी क्या हो गई? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी जो होती है f, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस की फोकस दूरी बराबर 100/p। तो p का मान क्या रख दिया हमने? लेंस की क्षमता 2.0, 100/2.0। तो 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी क्या दी है? 20 सेंटीमीटर, और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। तो P बराबर 100/f की जगह हमने क्या रख दिया? 20 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो कट गया। अब दो से दो पंजे 10, तो क्या आ गया? 5 डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ये जो क्वेश्चन में डायोप्टर आता है, ये क्या है? मात्रक। किस चीज़ का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको डायोप्टर ही आपको सिलेक्ट करना है। डायोप्टर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता बराबर 100/f, ये हमारा फार्मूला होता है। तो लेंस की क्षमता क्या दी है इसमें?
2 डायोप्टर, तो इसमें 2 डायोप्टर, इसमें लेंस की क्षमता क्या दी है, 2 डायोप्टर, इसमें 2 लिख दिया हमने, बराबर 100/f। तो इसमें कैंची की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2f हो गया बराबर 100। तो f बराबर 100/2। अब 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखते हैं हम, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। प्रकाश किरण चलती हैं सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो होगा अवतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरे का लेंस होता है उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो होता है अवतल लेंस। अवतल दर्पण है अभिसारी लेंस और उत्तल दर्पण है अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण है अभिसारी लेंस और उत्तल दर्पण है अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मारम नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल या रेटिना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि द्वारा, मतलब पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।